Hello students, welcome to lecture 10 of human health and disease. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में जो है पढ़ा था। ठीक है, वो केमिकल्स के नाम पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, कुछ पेन किलर्स के कॉमन नेम पेन किलर्स है, बट उसको कुछ और बोलते हैं। वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है, प्लांट में भी वो किस तरीके से ऑब्टेन होता है, क्या वो लेटेक्स से ऑब्टेन होता है, क्या वो लीव्स से ऑब्टेन होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, वो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, वो प्लांट्स का जो है हमारा कॉमन नेम क्या है, वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अल्कोहल अब्यूज की बात की। ठीक है, अब अल्कोहल अब्यूज में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, लिवर डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, स्मोकिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्मोकिंग जो है उसमें निकोटीन होता है और वो जो है हमारे बॉडी में जो है एड्रेनल ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है और हमको लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज को। यहाँ पे जो आता है वो आता है एडोलेसेंस एंड ड्रग्स। ठीक है, तो जो आपका एज है इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, टीन एज और जो है अडल्ट स्टेज के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, जहां पर हर इंसान को सब कुछ ट्राई करने का मन करता है, हर कुछ सीखने का मन करता है, हर चीज को जानने का मन करता है। ये जो आपका एज है, ठीक है, और इसी में इस एज में ही सबसे ज्यादा जो है ये गलत हैबिट में बच्चे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने का हमारा मेन एम यही है कि हम ये सब गलत हैबिट में ना पड़े, हम ड्रग्स और अल्कोहल और स्मोकिंग के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, और उसके क्या क्या नुकसान है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, a period and a process during which a child becomes mature in terms of his attitudes, belief और effective participation in society। ठीक है, तो एडोलेसेंस में जो है वो बच्चा जो है वो बच्चे से जो है वो एक तरह से मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है। जैसे आप लोग हैं, कुछ लोग अभी भी क्लास में मैं देखता हूँ कुछ लोग मैच्योरली बिहेव करते हैं, कुछ लोग अभी भी बच्चा दिमाग है, वो बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। ठीक है, तो सबका मैच्योरिटी थोड़ा टाइम एज के अकॉर्डिंग नहीं आता, वो टाइम पीरियड लेता है। कोई किसी के घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होती है कि बच्चा 15 साल में मैच्योर हो जाता है, वो सब चीजें समझने लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको वो 25 साल के हो जाते हैं उसके बाद भी वो एकदम कैजुअल एटीट्यूड में रहते हैं, कोई सीरियसनेस उनकी लाइफ में नहीं होती। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि एडोलेसेंस में हम कितनी जल्दी सीखे, कितनी जल्दी हम मैच्योर हो जाए। ठीक है, उसके बाद इट इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ठीक है, तो मोस्टली ये 12 से 18 साल के बीच का जो पीरियड है उसमें हम एडोलेसेंस बोलते हैं उसे। इट इज ए वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट इसमें होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, और इसी में बहुत सारी गलत आदतों में बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस पीरियड। एक तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी रहता है, कैसा लगता है, टेस्ट कैसा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। या कोई तुम्हारा दोस्त पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो तुमको बोलेगा कि एक बार ट्राई कर, मजा आ जाएगा, ये वो। ठीक है, अलग अलग चीजें बताएगा और तुम भी जो है क्यूरियोसिटी में कि चलो यार एक बार ट्राई करता हूँ, फिर नहीं पीऊंगा। फिर एक बार ट्राई किया, उसका इफेक्ट आया ब्रेन पे, फिर तुमको अच्छा लगा और तुम फिर उसको छुप छुप के घर से पैसे चुरा के उसको लुक करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत एडवेंचरस है, एक्साइटिंग है। ठीक है, कुछ लोग एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम से उसको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम को भुलाने से कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब किसी को मार्क्स नहीं आ रहे तो वो सिगरेट पिएगा तो कौन से मार्क्स आने लग जाएंगे। ठीक है, बट लोग करते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे सिगरेट पी लो। अरे भाई, सिगरेट पीने से मार्क्स नहीं आएंगे, ज्यादा पढ़ाई करो या फिर जो पढ़ रहे हो वो छोड़ दो। है कि भाई मेरे से नहीं होता नीट, छोड़ दो नीट। उसके चक्कर में आप दूसरी गलत हैबिट में क्यों पड़ रहे हो कि भाई अल्कोहल पीने स्टार्ट कर दिया, सिगरेट पीने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमको अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं, उसको उसका सॉल्यूशन लाना है, जो भी प्रॉब्लम है। और अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, अपने बड़े भाई बहन के साथ, टीचर के साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि वो किसी से बात नहीं कर पाते। किसी सेंसिबल बंदे से बात करो और उसको बोलो भाई मेरे से ये मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट मेरे को तो बिल्कुल नीट समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूँ।
और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कोई ना कोई सेंसिबल आदमी होगा तो वो आपको समझाएगा कि बेटा कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उसको सॉल्यूशन लाना है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें जो है दिखाया जाता है और सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना बहुत जो एक्साइटिंग चीज है, मॉडर्न लोगों की चीज है, वो सारी चीजों में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मूवीज अलग चीज है, रियल लाइफ अलग चीज है, ठीक है। जो मूवी में विलेन बनता है वो अच्छी लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत अच्छा इंसान होता है, ठीक है। तो वहां पे वो सब एक एक्ट कर रहे होते हैं, उनसे हमको मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, कभी कभी फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, मम्मी पापा सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हो जाते हैं और बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और वो इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमको बचना है, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने माँ बाप से बात करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं कॉमन, वो हमको बात करनी है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो एडिक्शन का है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाएगा ड्रग्स के लिए, ठीक है। फिर उसका वो ड्रग्स लेने का रोज मन करेगा और उसके बिना नहीं रह पाएगा। With repeated use of drugs and tolerance level of the receptor increases, thus the receptor respond only to higher doses leading to greater intake and addiction, ठीक है। तो क्या होगा, रिपीटेड ड्रग्स जब वो लेगा तो उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, उसके रिसेप्टर जो है वो सेचुरेट होंगे, thus the receptor respond only to higher doses, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसको हाई डोज लेने का मन करेगा क्योंकि उसके रिसेप्टर्स कम डोज पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। चेन स्मोकर्स लोग बन जाते हैं, एक दो सिगरेट पिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 सिगरेट जब तक पिएंगे नहीं तब तक उनको मजा नहीं आता, ठीक है। तो ये एडिक्शन क्रिएट करता है जिससे हायर डोज लेने लगते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद क्या इफेक्ट्स आते हैं, फर्स्ट है रेकलेस बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर जो है बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वैंडलिज्म, चीजें तोड़ फाड़ करने लगते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है अपने वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है वायलेंस करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद कोमा में चले जाते हैं अगर एक्सेसिव करते हैं, डेथ हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट फेलियर, ठीक है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स है जो ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज से होते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूस अगर चलता है ड्रग्स और एल्कोहल तो फाइनली उस पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। अर्ली लाइफ में डेथ हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से। अब उन फैमिली का आप सोचिए, वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उसका फादर मर गया, वो कैसे जिंदगी बिताएंगे, कैसे वो अपना पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में उसके फादर ने नहीं सोचा था, ठीक है। या फिर किसी का बच्चा जो है वो 15-20 साल का बच्चा है और वो इसके चक्कर में उसकी डेथ हो जाती है, तो पेरेंट्स कैसे जिएंगे, ठीक है। ये चीज वो लोग सोचते नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि मैं बहुत कोई अच्छी चीज कर रहा हूँ, ठीक है, इससे बहुत कुछ अच्छा होता है। और हमेशा जो भी लोग ये कर रहे होंगे, याद रखें, जो भी ये लोग कर रहे होंगे, ये दूसरों को उसमें फंसाने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई तुम्हारा दोस्त सिगरेट पी रहा है तो वो पूरी जी जान से कोशिश करेगा कि तुम भी पीना स्टार्ट करो, ठीक है। बट तुमको साफ मना कर देना कि भाई मुझे नहीं पीना, ठीक है। पीने के लिए मेरे पास और बहुत सारी चीजें, मुझे नहीं पीना, ठीक है। ज्यादा वो फोर्स करता है तो उसी के मम्मी पापा को जाके आप बता दो, ठीक है। आजकल तो सब कुछ चल रहा है, वीडियो बनाओ उसकी सिगरेट पीते हुए, उसके पापा के मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दो, फिर उसका इलाज उसके पापा कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है बेटा, और अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसको गाइडेंस देना है, ठीक है। क्योंकि ये फाइनली आपको डिस्ट्रॉय करके मानेंगे, आपका एकेडमिक्स डिस्ट्रॉय होगा, आपका लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, आपका फैमिली डिस्ट्रॉय होगा, इससे किसी आदमी का फायदा आज तक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि इससे किसी का कोई फायदा आज तक नहीं हुआ, कोई इंसान ड्रग्स और अल्कोहल पीने से सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो सक्सेसफुल थे वो इनके चक्कर में पड़ के बर्बाद जरूर हो गए, उल्टा तो बहुत होता, बट एक भी आदमी के भाई वो अल्कोहल पीता था सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कहीं नहीं, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। इंसान जो है वो आइसोलेटेड हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा, सोशल लाइफ उसकी कम हो जाएगी और लोग भी उसे अवॉइड करने लगेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त सिगरेट पीता है तो तुम लोग भी उसके पास बैठना बंद कर दोगे,
ठीक है, उससे दूर रहेंगे। पेरेंट्स भी बोलेंगे यार तू अपने वो दोस्त के साथ मत रहा कर, वो बहुत गंदा लड़का है, वो सिगरेट पीता है, ये पीता है, वो पीता है ना। तो पेरेंट्स भी अवॉइड करेंगे, तो एक तरह से वो पर्सन आइसोलेट होने लगता है। ठीक है, फिर वो और डिप्रेशन में चला जाता है, और फाइनली वो और हाई डोजेस लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डिप्रेशन होगा, फैटीग होगा, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर होगा, वो अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा, जो भी उसे समझाने जाएगा वो सोचेगा कि मेरा बुरा बोल रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, उसकी सारी हॉबीज जो है वो छोड़ देगा, कोई अच्छी एक्टिविटी वो नहीं करेगा। स्लीपिंग हैबिट्स बदल जाएंगे, ईटिंग हैबिट्स बदल जाएंगे, प्रॉपरली खाएगा नहीं, प्रॉपर डाइट नहीं लेगा। ठीक है, वेट उसका बदल जाएगा, एपिटाइट उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग, फिर वो जब उसको घर वाले पैसे देना बंद, घर वालों को पता चल गया सिगरेट पीता है, तो पैसे देना बंद कर दिए, तो घर में चोरी करेगा, इधर उधर से दोस्तों का मोबाइल चुराएगा, दोस्तों के बैग से पैसे चुराएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, स्कूलों में भी बच्चों के बैग से पैसे चोरी होते हैं, तो वो वही लोग करते हैं जिनको घर से पैसा मिल नहीं रहा और वो इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ड्रग्स के लिए वो निडल्स यूज करते हैं, निडल यूज करते हैं, तो उससे कोई हाई लेवल डिजीज उनको हो सकती है, जैसे कि एड्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, क्योंकि वो उनका दोस्त वही निडल यूज कर रहा है, वही निडल वो यूज कर रहा है, और उसी निडल के थ्रू वो इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है कि इन सब चीजों में हम लोग ना पड़े। ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है। ठीक है, ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता, लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो जाता है, जिससे लिवर काम करना बंद कर देता है, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की बात आने लगती है। ठीक है, और लिवर ट्रांसप्लांट वही करा सकता है जिसके पास एक लिवर डोनर हो और बहुत सारा पैसा हो। ठीक है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% सक्सेसफुल वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है और वो ड्रग्स लेती है या अल्कोहल पीती है, तो फाइनली वो फीटस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और फीटस को जो है पैदा होने के बाद अलग अलग डिजीजेस हो सकती हैं, उसका नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मिस यूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स। ठीक है, एथलीट्स यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, बॉडी का पावर बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। ठीक है, बट ये सारी चीजें जो है इलीगल होती है, बैन होती है। बहुत सारे एथलीट इसके चक्कर में पढ़ के जो है बर्बाद भी हुए हैं। ठीक है, क्रिकेट में भी आप देखते हैं कुछ लोग को 1 साल का 2 साल का बैन लग जाता है। ठीक है, टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर थी मारिया शारापोवा, उसके ऊपर 4-5 साल का बैन लगा हुआ है, क्योंकि वो कुछ ड्रग्स लेती थी। ठीक है, तो आज नहीं तो कल आपकी सच्चाई बाहर आने वाली, ऐसा नहीं कि कोई इसे छुपा लेगा। ठीक है, जब मारिया शारापोवा जो टेनिस की नंबर 1 प्लेयर है, वो इसको नहीं छुपा पाई, तो फिर आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल एथलीट को कैसे छुपा पाए। ठीक है, उसके बाद साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज। ठीक है, अब ये स्टेरॉइड कुछ लोग लेते हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट्स है? एक्ने होगा। ठीक है, जो आप देखते हैं फेस पे जो है बहुत सारे पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाएगा, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, मूड जो है बहुत जल्दी चेंज होगा। ठीक है, रिड्यूस टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आगे जाके वो इनफर्टाइल हो सकता है, उसके बच्चे नहीं होंगे। किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन हो सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्डनेस। ठीक है, जो है बहुत एडोलेसेंस में या फिर 18-20 साल में बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाल जो है वो बहुत जल्दी एज में जो है बाल चले जाएंगे। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि प्रोस्टेट कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेल्स में हो सकती हैं साइड इफेक्ट्स। उसके बाद फीमेल्स में मैस्कुलिनेशन मींस मेल लाइक कैरेक्टर्स आने लगेंगे, एग्रेसिव हो सकते हैं, मूड स्विंग, डिप्रेशन, ये कॉमन कुछ है। एक्सेसिव हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, जो है हेयर का जो है ग्रोथ बढ़ जाएगा, क्योंकि फीमेल्स पे कम होता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, प्रॉपरली नहीं होंगे। ठीक है, जो कि वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकते हैं। डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो वॉइस है फीमेल की वो मेलनेस आने लगेगी उसमें। ठीक है, और एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो साइड इफेक्ट्स है स्टेरॉइड जो है ड्रग्स लेने की वजह से, जो कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं तो स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको नहीं करनी, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स उसके आएंगे। ठीक है,
तो सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स रिजल्टिंग स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये लोग जल्दी एज में अगर आप लोग स्टार्ट कर देंगे, जिम जाना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, आपका जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है।